नमस्कार, मैं आस्था चौहान आप सभी का न्यूज 24 एक्सप्रेस में स्वागत करती हूँ। आइए एक नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। सालासर कस्बे के बालाजी मंदिर में नए साल पर श्रद्धालुओं के लिए टोकन से ही दर्शन होंगे। मंदिर प्रबंध कमेटी के हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदानंद पुजारी प्रकाश पुजारी ने बताया कि नए साल के मेले के कारण भीड़ ज्यादा होने की आशंका को देखते हुए नए साल पर जिस यात्री के पास बुकिंग होगी वही श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर पाएगा। 31 दिसंबर 2020 से 1 जनवरी 2021 तक बालाजी महाराज के दर्शन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से ही होंगे। बुकिंग के लिए प्ले स्टोर से सालासर टोकन एप्लीकेशन, आईफोन के लिए सालासर धाम को वेबसाइट से दर्शन के लिए बुक कर सकते हैं। आप सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों में नागरमल पुजारी सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों के नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और सादगी सभी बालाजी महाराज के भक्तों की हार्दिक शुभकामना। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। मैं नागरमल पुजारी सालासर से सभी भक्तों से ये निवेदन है कि वो जो नए साल को आए वो 29 और 30 और 1 को ऑनलाइन से दर्शन होंगे। वो अपना रजिस्ट्रेशन करा के आएँ और रजिस्ट्रेशन से ही दर्शन होंगे और रजिस्ट्रेशन पहले से ही करवा के आएँ और बालाजी के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दर्शन करें और बालाजी से अपनी मनोकामना सिद्ध करें। आज से यही प्रार्थना है कि कोविड-19 और ये जो किसान आंदोलन है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो और जय श्री बालाजी। बांदा जनपद के बबीरू कोतवाली में दो प्रेमी युगल की पुलिस की देखरेख में कोतवाली परिसर में बने मंदिर पर दोनों की शादी कराई गई। ये दोनों लगभग 1 साल से प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेमी के परिजन इस शादी से नाखुश थे। तब प्रेमिका ने पुलिस का सहारा लिया। पूरा मामला बबीरू कोतवाली परिसर का है, जहां पर दो प्रेमी युगल की पुलिस की देखरेख में मंदिर पर पंडित जी के मंत्रोच्चारण के साथ शादी कराई गई। बता दें कि दोनों प्रेमी और प्रेमिका मरका थाना क्षेत्र के हैं, जिसमें प्रेमिका उर्मिला पुत्री गयाचरण केवट उम्र 22 वर्ष निवासी बरगदहा डेरा और प्रेमी संतोष कुमार पुत्र राम प्रताप उम्र 22 वर्ष निवासी सरोजो का डेरा थाना मरका। इन दोनों का प्रेम प्रसंग लगभग 1 वर्षों से चल रहा था, जिसमें दोनों लोग शादी से राजी भी थे, लेकिन प्रेमी संतोष कुमार के परिजन शादी नहीं करना चाहते थे। तभी प्रेमिका उर्मिला बबीरू कोतवाली पर जाकर मामले की जानकारी दी। तब पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर पूछताछ की। उसमें पता चला कि प्रेमी संतोष कुमार और प्रेमिका उर्मिला दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। बालिग होने की वजह से कोतवाली परिसर में बने मंदिर पर दोनों की शादी कराई गई। वहीं एक दूसरे को वरमाला पहनाई गई। इस मौके पर प्रेमिका के माता पिता और प्रेमी के बड़े भाई भी मौजूद रहे। उर्मिला केवट कहाँ से आई हो? बरगदहा डेरा। ये यहाँ पर शादी तुम्हारी कराई गई है, किस प्रकार की शादी है कराई गई है? हम दोनों राजी थे, मगर उनके परिवार वाले राजी नहीं। अच्छा, किनके? लड़के वाले। अच्छा, फिर कहाँ गए आप लोग? कोतवाली से। अच्छा, फिर कोतवाली पहुँचे तो वहाँ पर अपनी बात रखी पूरी। अच्छा, उसी में फिर आपकी शादी कराई गई। लड़का का कहाँ का है? लड़का सरजो का डेरा। क्या नाम है लड़के का? संतोष। अच्छा, यानी आपके दोनों की राजी खुशी से शादी कराई गई। क्या नाम है आपका? उर्मिला केवट। है आपका? हमारा गयाचरण। गयाचरण कहाँ के रहने वाले हो? ये बैरफ के। हाजरा मार्का। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर एक अभी शादी हुई है आपके बच्ची की, किस प्रकार की शादी की गई है? ये बच्ची की शादी सरकारी द्वारा कोतवाली में भई है, मंदिर के सामने। अच्छा, सब साहब लोग सब समझ से भई है। हाँ। और लड़की लड़का राजी थे, वो बिल्कुल अपने नाबालग से दूर हैं।
अच्छा, बालिग हैं। बालिग हैं, अच्छा, इसलिए उनके सहमत थी, उनकी शादी हो गई। आप लोग भी सहमत हैं? हाँ, हम भी सहमत है। अब लड़की की जो सहमत है, लड़के की सहमत है, तो उसमें हम कहेगा अपना को बोले कि नहीं है। क्या नाम है आपका? गया सर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर भाजपा द्वारा जामताड़ा जिले के विभिन्न मंडलों में कृषि चौपाल का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम गुराई नाला गांव में आयोजित हुआ, जहां भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल ने सैकड़ों किसानों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को भी सुना तथा नए कृषि कानून का समर्थन किया। इस दौरान वीरेंद्र मंडल ने कहा कि आज अटल जी के जयंती के अवसर पर किसानों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री का संबोधन सुनना अपने आप में एक गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि आज से ही किसानों को पीएम किसान योजना की नई किस्त दी जा रही है, जिसका लाभ किसान ले। इस दौरान किसानों को नई कृषि नीति के बारे में भी बताया गया और उनके बीच पैम्पलेट का वितरण किया गया। वहीं नारायणपुर में भी मुकेश पांडे के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती मनाई गई तथा वर्तमान प्रधानमंत्री का संबोधन सुना गया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस, जिनके कुशल नेतृत्व और कुशल शासन में यह झारखंड अलग राज्य मिला था, आज उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक के खाते में 18,000 करोड़ की नई किस्त का जो है नई योजना जो प्रारंभ की गई है, आज अटल जी के जन्म दिवस के अवसर पर जो है यह योजना प्रारंभ किया गया है और असंख्य किसान, हमारे 9 करोड़ किसान परिवारों को यह योजना का लाभ मिलने जा रहा है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से राज्यव्यापी कार्यक्रम है और प्रत्येक मंडलों में जन चौपाल का आयोजन किया गया है। प्रत्येक बूथों में हम लोगों ने जो अटल जी का जो है सो जन्म दिवस मनाया है, उसी के निमित्त यह कार्यक्रम आयोजित है और आज बड़ा ही खुशी का अनुभव हो रहा है। असंख्य किसान भाई इस नई कृषि कानून 2020 के समर्थन में खड़ा है। सबों ने तालियां बजाकर, तालियों की गड़गड़ाहट से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो है सम्मान किया है, इसलिए यह गौरव का क्षण है। और मैं किसान भाइयों के लिए भी यही आप नई संदेश देने आया था, अपील करने आया था, यह जो नई किस्त की राशि जो मिलने जा रहा है उसको ले और लाभान्वित करें। धन्यवाद। सिवनी जिले के घनसौर तहसील मुख्यालय के घनसौर मंडला तिराहे स्थित खैरमई में पैसा एक्ट और वनाधिकार को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में विगत दिवस को जिला स्तरीय विशाल जन आंदोलन का आयोजन किया गया, जहां आयोजित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार पीयूष दुबे एवं नायब तहसीलदार रविंद्र पारधी को सौंपा गया। जहां सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि पैसा एक्ट कानून आदिवासियों के लिए बनाया गया है, लेकिन सरकार ने अब तक इस कानून को धरातल पर लागू नहीं किया है। वन अधिकारी अधिनियम 2006 का पूर्ण परिपालन कर वन भूमि पर काबिज वनवासियों को पट्टा दिया जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम को चांदा मुनारा को सुव्यवस्थित कर सीमांकन कराया जाए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए जनजातियों की धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए ग्रामों को विकास करा जाए। भैया, आज आप लोगों ने जो ज्ञापन सौंपा, किस संदर्भ में सौंपा, क्या मांगे आपकी? इसमें हमारी 6 सूत्री मांग को लेकर हमने आज ज्ञापन सौंपा है। सबसे पहले इसमें रही जो हमारी मांगे हैं या जो आज का जो कार्यक्रम रहा वो पैसा एक्ट को लेकर हमारा कार्यक्रम रहा और जो सभी जो एक्ट हैं सभी में सबसे ज़्यादा जो योगदान रहे हैं हमारे हीरा सिंह मरकाम के ही मेहनत से या उनके ही ये कार्यक्रम आंदोलन करवाने से या उनकी लगन के कारण इसको मान्यता मिली। चाहे वो वन भूमि की 2006 अधिनियम की बात करें तो भी दादाजी के प्रयासों से लागू हुई। इसी प्रकार से 5वीं अनुसूची की बात करें तो वह भी दादा अमरकाम के प्रयासों से लागू हुई। आज भी पैसा कानून की बात हुई तो वो भी दादा अमरकाम के प्रयासों से लागू हुई, जिनके उनके पद चिन्हों में चल के आज हम सभी लोगों ने गोंडवाना पार्टी के लोगों ने ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। गणतंत्र पार्टी ने जो ज्ञापन सौंपा है, मुख्य बिंदु क्या और क्या मुख्य मांग है? पैसा एक्ट को लेकर तो आज मुख्य बिंदु था ही दादा हीरा सिंह मरकाम साहब के विचारधारा का जो एक प्रमाणित तत्व है पैसा एक्ट, जो सरकारों ने पहले माना है, लेकिन धरातल में इसका अमल नहीं हो रहा था। उसको अमल कराने का आज हम लोगों ने प्रयास किया। अम्बेडकर मूर्ति को लेकर क्या?
अंबेडकर जी की मूर्ति को लेकर सीधी सी बात है कि आप अगर यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे देख रहे हैं, यहाँ पर एक मंदिर बना के, खाली जगह पे मंदिर बना के सरस्वती जी की वहाँ पर स्थापना की गई है, जिसका हम लोगों ने विरोध किया था। क्योंकि सरस्वती जी का स्थान स्कूलों में, सरस्वती जी का स्थान खेरों खूंटों में, सरस्वती जी का स्थान जो है सामाजिक जगहों पर है। ये चूँकि राजनीतिक जगह है और राजनीतिक जगह में भीमराव अंबेडकर साहब का स्थान बनता है। हम लोगों ने उस जगह पर ये विचार रखा था बुद्धिजीवियों को, जो लोग सरस्वती जी वहाँ पे डाल रहे हैं उनको हम लोगों ने समझाइश देने की और अपना पक्ष शासन पे रखने का प्रयास किया था कि वहाँ सरस्वती जी की नहीं, वहाँ अंबेडकर जी की। चूँकि अब स्थापना हो चुकी है, अब अंबेडकर जी के लिए दूसरा स्थान के चयनित किया गया है आपके द्वारा। विषय अंबेडकर जी की या सरस्वती जी की मूर्ति या स्थान का नहीं है, विषय इस ब्लॉक में चल रही विचारधारा को स्पष्ट करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। ये जो निर्णय ले रहे हैं वर्तमान में, इनसे सही निर्णय लेके नहीं बनता। धर्म की आड़ में ये धंधा कर रहे लोग हैं, इस राजनीति को नंगा करने का हमने प्रयास किया। रतलाम पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के नेतृत्व में ताल पुलिस को मुखबिर की सूचना पर मिली जानकारी के अनुसार एक और शराब तस्कर धर दबोचने में सफलता प्राप्त हुई है। आलोट जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम आबूपुरा में दबिश देकर पुलिस ने पवन सिंह डांगी के घर से 21 पेटी अवैध शराब जब्त की, जिसकी कीमत लगभग 1,60,000 बताई जा रही है। इसी को चलते आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। सर, आज जो शराब पकड़ी रात में, वो कितनी पेटी पकड़ी और कहाँ से पकड़ी? हाँ, मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए ताल पुलिस टीम ने गांव आबूपुरा में पवन पिता निर्भय सिंह डांगी के घर के बाड़े से 21 पेटी शराब जब्त की है, कीमती 1,06,750 रुपये की। आज भारतीय किसान यूनियन बेदी ने पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष विमल शर्मा द्वारा गलत टिप्पणी व पार्टी में राजनीति करने का दोषी पाकर उनको पार्टी से निष्कासित किया। इस विषय में आज भारतीय किसान यूनियन बेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिससे उन्होंने बताया कि भारतीय किसान यूनियन बेदी सर्व समाज पार्टी है और इसमें राजनीति करना व किसी के धर्म को आहत पहुंचाना बिल्कुल मना है और पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष विमल शर्मा द्वारा जातिवाद व टिप्पणी करने के आरोप में पार्टी से वह प्रदेश अध्यक्ष के पद से मुक्त किया जाता है और मोहम्मद हुसैन जिलानी को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है। इसी विषय में हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। वाहिगुरु जी फतेह। मैं राहुल बेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान बेदी। मेरे सभी पत्रकार बंधुओं, आपको मेरा प्यार नमस्कार। आप सभी को बड़े आदर्श और सम्मान के साथ बताया जाता है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय कि भारतीय किसान यूनियन बेदी में जातिवाद फैलाना और धर्मवाद पर राजनीति करना बिल्कुल मना है, जो कि संगठन सभी समाज का संगठन है और इस संगठन में राजनीति करना बिल्कुल मना है। मेरे सभी पदाधिकारियों को जातिवाद से दूर रहने और राजनीति करने से कहा जाता है। और आज हम प्रदेश अध्यक्ष विमल शर्मा जी ने जो जातिवाद पर टिप्पणी की थी, उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से मुक्त किया जाता है और मोहम्मद हुसैन जिलानी जी को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है। तारानगर के धुरीना ऑनलाइन ऐप के सौजन्य में उपभोक्ता समस्या निवारण संस्था के प्रदेशाध्यक्ष अमर सिंह चारण ने तहसीलदार तेजपाल गोठवाल की उपस्थिति में 10 रूम हीटर क्षेत्र के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में JSI वार्ड में दिए। उपस्थित CHC स्टाफ ने एक नए कार्य के लिए ऑनलाइन ऐप संचालक सुभाष चारण को धन्यवाद ज्ञापित किया व आभार व्यक्त किया। इस मौके पर BCMO डॉक्टर अखिलेश शर्मा, CHC प्रभारी डॉक्टर महेश लखवाल, डॉक्टर देवीलाल जोशी, डॉक्टर मोतीलाल सोनी, पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष जमरदीन तेली, धनाराम इंदलिया, विजेंद्र सिंह चारण आदि उपस्थित थे। आज दिनांक को श्री अमर सिंह जी चारण के द्वारा और इस सामुदायिक चिकित्सालय में और 10 ये रूम हीटर दिए गए हैं। ये JSI और बच्चा का जो वार्ड है विशेष करके उनके लिए दिए गए हैं। फिर भी यहाँ का जो प्रशासन है वो आवश्यकता अनुसार इसको काम में लिया जा सकता है। जहाँ ज़्यादा आवश्यकता होगी वहाँ काम में ले लें। और ये जो इनके द्वारा जो पहल की गई है बहुत ही सकारात्मक पहल है। हर आदमी को आगे आना चाहिए। इसके साथ साथ अपने जो व्यवस्था है उसमें सुधार तो आएगा और लोगों में भी ये जागृति आएगी कि भाई कुछ न कुछ इसके ऊपर अपना भी दायित्व बनता है कि हॉस्पिटल में अपने कुछ न कुछ दें।
इसलिए इनके द्वारा जो पहल की हुई है वही सकारात्मक है और हम इनको बधाई देते हैं कि इन्होंने इस चिकित्सालय के लिए जो हीटर दिए हैं, इनका हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए आए यहाँ पर 5 दिन पहले भाई अमर सिंह जी चारण साहब को एक ध्यान में आया कि सर्दी का बड़ा ही मौसम तेज सर्दी है, इसलिए बच्चों के वार्ड में और महिलाओं के वार्ड में, अन्य जनरल वार्डों में कपड़ों की ठंड खत्म नहीं होने के कारण ये हीटरों का सुझाव आया इनके दिमाग में और आज हॉस्पिटल को 10 हीटर इन्होंने प्रदान किए। इनको बहुत बहुत धन्यवाद और स्टाफ को भी हम निवेदन करते हैं कि इनको सही ढंग से यूज़ करें और भी कोई भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बिल्कुल आदेश करें, आपके आदेश की पालना करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कोरिया जिले के बड़ा बाजार केसरवानी वैश्य महिला सभा के द्वारा गरीब बच्चों को गर्म कपड़े, चप्पल, लेगिंग्स वितरण किया गया। आपको बता दें कि कोरिया जिले के चिरमेरी बड़ा बाजार केसरवानी वैश्य महिला सभा के द्वारा गरीब बच्चों में चप्पल, गर्म कपड़े, नमकीन के साथ अन्य उपयोगी सामानों का वितरण किया गया। गौरतलब है कि केसरवानी वैश्य महिला सभा अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के साथ साथ सामाजिक कर्तव्य के लिए प्रत्येक वर्ष गरीब बच्चों को गर्म कपड़े के साथ दैनिक उपयोगी वस्तुओं का भी दान करती है। साथ ही सामाजिक कल्याणकारी कार्यों में भी अपनी सहभागिता को बेहतर तरीके से निभाती है। मैं आभा गुप्ता, महिला सभा अध्यक्ष केसरवानी समाज। आज आप लोगों ने किस प्रकार का वस्त्र वितरण और अन्य वितरण किए हैं, क्या था इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य तो सिर्फ थोड़ा हेल्प करने के उपलक्ष्य से हमने किया है। जैसे कि हर साल हम लोग कड़कड़ाती ठंड में देखते हैं कि ये लोग एकदम ठिठुर रहे हैं, तो अगर थोड़ी सी अगर हेल्प कर सके, किसी की मदद कर सके, हमारा यही उद्देश्य रहता है। हम लोगों ने आज हमारी सभा की सभी महिलाओं ने हेल्प किया और इनके ही सहयोग से यहाँ पर हम लोगों ने गर्म कपड़े जैसे कि टोपा, स्वेटर, मोजे, इनर, लेगिंग्स और कुछ खाद्य सामग्री जैसे बिस्किट, मिक्सचर के पैकेट्स और भी जो छोटी मोटी चीजें थी, इनकी जरूरत थी, हम लोगों ने उनका वितरण किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन शुक्रवार को शुरू हुआ। नागपुर में शुरू हुए इस अधिवेशन को कोरोना महामारी के चलते ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में जोधपुर शहर के लघु उद्योग भारती में एबीवीपी के अधिवेशन का प्रसारण किया जा रहा है। अधिवेशन में जोधपुर सहित विभिन्न जिलों से पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। जानकारी देते हुए एबीवीपी के अविनाश खारा ने बताया कि अधिवेशन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। विद्यार्थी परिषद का 66वां राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में होने जा रहा है। उसका पूरे राष्ट्र के अंदर प्रत्येक कोरोना काल को देखते हुए पूरे राष्ट्र से टोटल फिजिकली रूप से 200 कार्यकर्ता ही उपस्थित हो पाए नागपुर के अंदर। तो पूरे राष्ट्र के अंदर प्रत्येक नगर इकाइयों के अंदर ऑनलाइन प्रसारण किया जा रहा है राष्ट्रीय अधिवेशन का। तो विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा लघु उद्योग भारती के अंदर सभी कार्यकर्ताओं का ऑनलाइन प्रसारण किया गया है। उस कार्यकर्ता के मुख्य अतिथि के रूप में दक्षिण महापौर वनिता जी सेठ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर प्रांत के प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर बलवीर जी चौधरी भाई साहब और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अहमद जी भाई साहब और महानगर अध्यक्ष डॉक्टर हीराराम जी भाई साहब भी उपस्थित रहे मुख्य अतिथि के रूप में। तो सभी काफ़ी सैकड़ों के से ज़्यादा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सर्वांगीण विकास के लिए कार्यकर्ताओं का एक हमारे वर्ष भर का एक बड़ा फेस्टिवल है राष्ट्रीय अधिवेशन। उसको देखते हुए सभी कार्यकर्ताओं को उपस्थित रही पूरे जोधपुर महानगर से। तो अविनाश खारा, प्रांत सहमति, जोधपुर प्रांत। जनपद संभल विधानसभा असमौली क्षेत्र एचोड़ा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई और इसी के साथ किसान सम्मेलन भी किया गया। आज जनपद संभल विधानसभा असमौली के क्षेत्र एचोड़ा अम्बोही में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती अनुशासन पूर्वक मनाई गई। इसके अंतर्गत किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में किसानों को मुख्य वक्ता के रूप में क्षेत्र अध्यक्ष श्री राजेश सिंघल जी ने संबोधित किया। श्री सिंघल जी ने बताया कि सरकार निरंतर किसानों के हित में कार्य कर रही है, क्योंकि सरकार का लक्ष्य किसान आय को दुगुना करने का है और कुछ देश विरोधी ताकतें किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। इसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी द्वारा किसानों को कृषि कानून के बारे में एलईडी स्क्रीन के द्वारा संबोधित किया गया। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की एचोड़ा कम्बो में
जन्मदिन मनाया गया है, इसके बारे में बताइए। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन और सुशासन दिवस पर ये कार्यक्रम हुआ है। इसमें पूरे ज़िले के सभी ब्लॉकों में सरकारी कार्यक्रम किए गए हैं। कुछ कार्यक्रम हमारे संगठन की तरफ से हम लोग मिला था आदेश, जो संगठन की तरफ से हुए हैं। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के खातों में 18,000 करोड़ की धनराशि का भेजी है और सभी किसानों को उसके बारे में जानकारी दी है। किसान बिल के बारे में जानकारी दी है। कुछ किसान भाई हमारे भ्रमित हो गए हैं, उसी को लेकर ये कार्यक्रम जगह जगह हुए हैं ताकि किसान भाइयों को ये संदेश दिया जा सके। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।